मित्रों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। इस कालांश में मैं आपके साथ सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है, वह विधि सूत्र आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। आइए देखते हैं विधि सूत्र क्या है। विधि सूत्र है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय। विधि सूत्र है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय। ये विधि सूत्र क्या कह रहा है कि साधु और निपुण, साधु निपुणाभ्याम, साधु और निपुण शब्दों के योग में अर्चायाम, अर्चायाम अर्थात पूजा, प्रशंसा, सम्मान, सत्कार आदि अर्थों में सप्तमी विभक्ति होती है। अप्रत्यय, प्रति शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति नहीं होती। विधि सूत्र पुनः सुनिएगा, कृपया आप ध्यान से सुनिएगा सूत्र को। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय। और यह विधि सूत्र कह रहा है कि साधु और निपुण शब्दों के योग में, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम, पूजा, प्रशंसा, सम्मान, सत्कार आदि अर्थ यदि निकलता हो तो ही साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, परंतु प्रति शब्द के योग में नहीं होती है। यदि वाक्य में प्रति शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वहां सप्तमी विभक्ति नहीं होगी। ठीक है ना, चाहे वाक्य में साधु और निपुण शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं हुआ हो। क्या कि चाहे वाक्य में साधु और निपुण शब्दों का प्रयोग हुआ हो, परंतु वाक्य में यदि प्रति शब्द का प्रयोग हुआ हो तो सप्तमी विभक्ति नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति तभी होती है यदि अर्थ निकलता हो अर्चायाम, पूजा अर्थ में हो, ये यदि प्रशंसा अर्थ में हो, सम्मान अर्थ में हो, सत्कार अर्थ में हो साधु और निपुण शब्द, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग पदों का अर्थ अलग अलग करके बताऊंगा। पहले वाक्य देखते हैं। वाक्य है जैसे मातरी साधु, मातरी साधु, माता के प्रति सज्जन, माता के प्रति सज्जन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है मातरी निपुण है, माता की सेवा में निपुण। पहला वाक्य है मातरी साधु, माता के प्रति सज्जन है, वह माता के प्रति सज्जन है, तो स मातरी साधु। और वह माता की सेवा में निपुण है तो मातरी निपुण है। इन वाक्यों में देखिएगा साधु और निपुण इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, और यह सूत्र यही कह रहा है कि साधु और निपुण शब्दों का वाक्य में प्रयोग हुआ हो। एक बात, परंतु उनका अर्थ पूजा, प्रशंसा, सम्मान और सत्कार होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, ये इसके प्रति ये यहाँ सज्जन है, सम्मान है, निपुण है, वह सेवा में निपुण है। तो यहाँ ये जो साधु और निपुण जो शब्द हैं वो यहाँ सम्माननीय अर्थ में आए हैं, सत्कार अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए साधु शब्द के योग में और निपुण शब्द के योग में साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय उक्त विधि सूत्र से मातरी, और यहाँ जो दिया हुआ है मातरी, इन दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति हो गई है। तो मातृ शब्द से, शब्द है, मूल शब्द है मातृ, और मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है मातरी।
यहाँ भी मातृ मूल शब्द है और मातृ शब्द मूल शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है मातरी, और वाक्य बने हैं मातरी साधु, और दूसरा वाक्य बना है मातरी निपुण है, माता के प्रति सज्जन, और दूसरा वाक्य बना है माता की सेवा में निपुण। यहाँ भी सत्कार और सम्मान का भाव, पूजा का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, इस विधि सूत्र से मातरी पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है साधु शब्द के योग पे, क्योंकि ये यहाँ जो साधु शब्द है वह पूजा, प्रशंसा, सम्मान, सत्कार का अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। इसी प्रकार से और वाक्य देखिएगा, संतः बालकः पित्रो साधवः भवन्ति। संतः बालकः पित्रो साधवः भवन्ति, हाँ क्या है, सज्जन जो बालक होते, संतः बालकः सज्जन बालक, पित्रो माता पिता का, साधवः भवन्ति माता पिता के प्रति साधु होते हैं, अर्थात माता पिता का सम्मान करते हैं। सज्जन जो बालक होते हैं वो माता पिता का सम्मान करते हैं, वह माता पिता का सत्कार करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं, जो सज्जन बालक होते हैं। तो यहाँ भी मित्रों देखिएगा, यहाँ जो ये साधु साधवः, साधु साधु साधवः है, क्योंकि बहुवचन का कर्ता है ना, तो यहाँ भी बहुवचन का कर्ता संत है, बालकः साधवः सज्जन होते हैं, सम्मान करते हैं, बहुवचन है यहाँ, साधु साधु साधवः प्रथमा बहुवचन। तो यहाँ भी वाक्य में साधु शब्द का प्रयोग हुआ है। साधु शब्द के योग में चूंकि ये यहाँ सम्मान अर्थ में आया है, माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता का सत्कार करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं, इस अर्थ में यह यहाँ पर साधु शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए मित्रों इसके योग में देखिएगा पित्रो, ये देखिएगा पित्रो, इस पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। सूत्र है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिएगा, एक उदाहरण है गुरुकुलस्य छात्राः गुरुजनेषु निपुणा भवन्ति। वाक्य है गुरुकुलस्य छात्राः गुरुजनेषु निपुणा भवन्ति। क्या गुरुकुल के छात्र जो होते हैं वह गुरुजनेषु निपुणा भवन्ति, गुरुजन के प्रति शिष्ट व्यवहार रखते हैं, गुरुजन का मान सम्मान करते हैं, गुरुजी का आदर सत्कार करते हैं। गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए गुरुजन पूजनीय होते हैं, गुरुजी उनके लिए वंदनीय होते हैं, सम्मान करने योग्य होते हैं, सत्कार करने योग्य होते हैं। वो गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं वो उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। तो यहाँ भी मित्रों ये जो वाक्य में चूँकि छात्रा बहुवचन है, यहाँ निपुणः देखिएगा, निपुणः है ना, तो ये जो निपुण जो पद आया हुआ है ये यहाँ प्रशंसा, पूजा, सम्मान, सत्कार अर्थ में निपुण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, इस सूत्र से यहाँ पर गुरुजनेषु, ये देखिएगा गुरुजनेषु, गुरुजनेषु बहुत सारे गुरुजन हैं, तो गुरुजनेषु पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। और वाक्य बना है गुरुकुलस्य छात्राः गुरुजनेषु निपुणा भवन्ति। गुरुकुल के जो छात्र होते हैं वो गुरुजन के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार करते हैं, शिष्टाचार रखते हैं। ये है विधि सूत्र। देखिएगा इसमें एक अर्चायाम दिया हुआ है सूत्र में। क्या सूत्र में दिया हुआ है? अर्चायाम। इस अर्चायाम का सूत्र में प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिएगा कि यदि साधु और निपुण ये जो शब्द पूजा और आदर अर्थ में नहीं हो तो ये कहना चाहता है अर्चायाम, पूजा, प्रशंसा, सम्मान, सत्कार अर्थ में होने चाहिए, इसलिए यहाँ अर्चायाम दिया है। यदि इनका अर्थ पूजा, आदर, सम्मान नहीं हो तो, और वाक्य में साधु और निपुण शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु वह सम्मान, पूजा, सत्कार इस अर्थ में नहीं हो, तो वहाँ पर
संबंध अर्थ में षष्ठी हो जाएगी। संबंध अर्थ में कौन सी हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी। देखिएगा, जैसे निपुण है राज्ञ भृत्य है, निपुण है राज्ञ भृत्य है, राजा का सेवक कुशल है। वाक्य है निपुण है राज्ञ भृत्य है, राजा का सेवक कुशल है। राजा का सेवक कुशल है। वाक्य में निपुण पद का प्रयोग हुआ है, परंतु यहां अर्थ निकला राजा का सेवक कुशल है। ठीक है ना, ये स्वाभाविक रूप से वो राजा का सेवक जो है वो स्वाभाविक रूप से यहां कुशल है, न कि यहां पर ये जो निपुण जो है पद आया है वह पूजा के अर्थ में आया है, न प्रशंसा के अर्थ में आया है, न मान सम्मान के अर्थ में आया है, न सत्कार के अर्थ में आया है, बल्कि निपुण पद का यहां पर अर्थ कुशल है। निपुण है राज्ञ भृत्य है, राजा का सेवक स्वाभाविक रूप से कुशल है। तो यहां देखिएगा मित्रों, यहां आदर अर्थ में न होने के कारण संबंध अर्थ में राज्ञ पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। संबंध अर्थ में यहां षष्ठी लगी हुई है। राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है राज्ञ। राज्ञ पद में यहां षष्ठी लगी हुई है निपुण शब्द के योग में, परंतु यहां इसका अर्थ पूजा प्रशंसा सम्मान सत्कार नहीं है, बल्कि यहां इसका अर्थ कुशल अर्थ है। ठीक है, अब और देखिएगा, इसमें एक दिया हुआ है सप्तमी अप्रत्यय। सूत्र में आया है सप्तमी अप्रत्यय। क्या दिया है? सप्तमी अप्रत्यय। ये अप्रत्यय का क्या अर्थ है? इसके लिए एक वार्तिक आया है अप्रत्यादिभि। अप्रत्यादिभि ये वार्तिक है कि अप्रत्यादिभि वक्तव्यम, ऐसा कहना चाहिए। क्या कि यहाँ पर जो सूत्र में अप्रत्यय दिया है, इस अप्रत्यय के स्थान पर अप्रत्यादिभि वक्तव्यम कहना चाहिए। ये वार्तिक है कि अप्रत्यय न कह करके अप्रत्यादि भी कहना चाहिए था। क्यों भाई? क्योंकि सप्तमी का निषेध प्रति के योग में नहीं होता है। देखिएगा, ये यहाँ दिया था कि प्रति शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति नहीं, यहाँ लिखा भी है कि प्रति शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति नहीं होती है। ठीक है ना? क्यों? तो ये कहना चाहता अप्रत्यादि भी वार्तिक वक्तव्यम, अप्रत्यादि भी वक्तव्यम, अप्रत्यादि भी कहना चाहिए, अप्रत्यय नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि मात्र अकेले प्रति शब्द के योग में ही सप्तमी विभक्ति नहीं आती, बल्कि प्रति के साथ साथ परि और अनु, प्रति परि और अनु के योग में भी सप्तमी विभक्ति नहीं आती। इसलिए अप्रत्यय के स्थान पे अप्रत्यादि भी बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए था, परंतु वहाँ पर मात्र प्रति शब्द ही लिख दिया कि प्रति शब्द के योग में नहीं होती सप्तमी विभक्ति, बल्कि प्रति परि और अनु के योग में भी सप्तमी विभक्ति नहीं होती। तो सप्तमी विभक्ति जब नहीं होगी तो फिर वाक्य देखिएगा, तो फिर कौन सी विभक्ति आएगी? अब ये देखते हैं। जैसे साधु मात्रम प्रति, वाक्य है साधु मात्रम प्रति। इसी प्रकार से है निपुणो मात्रम प्रति, या परि या अनु, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। प्रति का भी, परि का भी, अनु का भी। यहाँ वाक्य में साधु का और निपुण का प्रयोग हुआ है, परंतु यहाँ मात्रम, ये देखिएगा मात्रम पद में, यहाँ भी देखिएगा मात्रम पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। सप्तमी विभक्ति नहीं होगी तो फिर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी होगी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति होगी। किसके योग में? प्रति परि और अनु के योग में होगी। सूत्र कौन सा काम करेगा यहाँ? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। इस सूत्र से यहाँ पर प्रति के योग में, परि के योग में, अनु के योग में मात्रम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसका हिंदी अर्थ क्या बन गया? माता के प्रति सेवा भाव, या माता के प्रति सम्मान भाव, या माता की सेवा में कुशल, ये अर्थ निकल गया यहाँ पे। तो ये है मित्रों विधि सूत्र। अगले क्लास में मैं पुनः आपके साथ में
सप्तमी विभक्ति से संबंधित कतिपय सूत्र रह गए हैं, उनको लेकर के मैं पुनः आपके साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।